बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक शेख का वाक़या। आरिफ बिल्लाह शेख इब्न नरगब यमनी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि हमेशा अपने वतन से सफ़र करके अव्वल हज अदा करते और फिर ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर होते थे। दरबार की हाज़िरी के वक़्त वालिहाना इशारे कसीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबैन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में लिख कर रोज़ा अक़दस के सामने पढ़ा करते थे। एक मरतबा वो हस्बे आदत कसीदा पढ़कर फारिग हुए तो एक राफ़ज़ी खिदमत में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि आज मेरी दावत कबूल कीजिए। हज़रत शेख ने तवाज़ो की बिना पर इत्तबा सुन्नत की नीयत से दावत कबूल कर ली। आपको इसका हाल मालूम ना था कि वो राफ़ज़ी है और हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मदाह करने से नाराज़ है। आप हस्बे वादा इसके मकान पर तशरीफ़ ले गए। मकान में दाखिल होते ही इसने अपने दो हबशी गुलामों को, जिनको पहले से समझा रखा था, इशारा किया। वो दोनों इस अल्लाह वाले को लिपट गए और आपकी ज़ुबान मुबारक काट डाली। इसके बाद इस कमबख्त राफ़ज़ी ने कहा कि जाओ ज़ुबान हज़रत अबू बकर और उमर के पास ले जाओ, जिनकी तुम मदह करते हो, वो इस ज़ुबान को जोड़ देंगे। शेख मौसूफ कटी हुई ज़ुबान हाथ में लिए हुए रोज़ा अक़दस की तरफ दौड़े और चेहरा मुबारक के सामने खड़े होकर अपने वाक़े का जिक्र किया और रोए। जब रात हुई तो ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके सहाबैन हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक भी इस वाक़े की वजह से गमगीन सूरत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख के हाथ से वो कटी हुई ज़ुबान हाथ मुबारक में ली और शेख को करीब करके ज़ुबान इनके मुंह में अपनी जगह रख दी। ये ख्वाब देखकर शेख बेदार हुए तो देखते हैं कि ज़ुबान बिल्कुल सही सालम अपनी जगह पर लगी हुई है। दरबार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुला हुआ मोजज़ा देखकर अपने वतन वापस आ गए। आइंदा साल हज के बाद फिर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और हस्बे आदत कसीदा मदीहा रोज़ा अक़दस के सामने पढ़कर फारिग हुए तो फिर एक शख्स ने दावत के लिए दरख्वास्त की। शेख ने फिर तवक्कल अल्लाह कबूल फरमाई और इसके साथ मकान में दाखिल हुए तो वही पहले देखा हुआ मकान मालूम हुआ। अल्लाह ताला के भरोसे पर दाखिल हुए इस शख्स ने नहायत एज़ाज़ो इकराम के साथ बिठाया और बहुत पुरतकल्लुफ़ खानों से ज़ियाफ़त की। खाने के बाद ये शख्स शेख को एक कोठरी में ले गया। वहाँ देखा कि एक बंदर बैठा हुआ है। इस शख्स ने शेख से पूछा, क्या आप जानते हैं कि ये बंदर कौन है? फरमाया, नहीं। इस शख्स ने अर्ज़ किया कि ये वही शख्स है जिसने आपकी ज़ुबान काटी थी। अल्लाह ताला ने इसको बंदर की सूरत में मसख कर दिया। ये मेरा बाप है और मैं इसका बेटा हूँ।